गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.2 की बच्चे हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 फलन एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास एक फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos x बाई 2 x लेस देन इक्वल टू 0 x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 x ग्रेटर देन 0 कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। यानी बिंदु हमारे पास कितना है एट पॉइंट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर इस फलन की अवकलनीयता का हमें क्या करना है, परीक्षण करना है कि इस बिंदु के ऊपर यह फलन अवकलनीय है या नहीं है। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता के लिए, तो x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता के लिए पहला हमारे पास है RHD। RHD इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c प्लस h माइनस FC बाई h। ओके, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c का मान हमारे पास कितना है यहाँ 0, तो 0 प्लस h माइनस F0 बाई h। ओके, चूंकि F0 का मान कितना हमारे पास F0, जब x का मान 0 की इक्वल है तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये कंडीशन तो है जब x का मान 0 से बड़ा है तो फलन मान देता है ये, जब x का मान 0 से छोटा होता है बराबर होता है तब फलन देता है ये मान। हमारे पास x इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू 0 कौन सा मान देगा, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो 1 माइनस cos 0 बाई 2, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 0 बाई 2 0। दूसरी कंडीशन हमारे पास है F0 प्लस h, देखो 0 प्लस h आ रहा है, इसका मतलब f के आगे किसकी वैल्यू होती है बेटा, x की वैल्यू होती है। 0 प्लस h, 0 में कुछ वैल्यू जुड़ रही है, इसका मतलब ये मान 0 से क्या होगा बड़ा, किसका, x का मान, क्योंकि x का मान है वो 0 से क्या है बड़ा है, x की वैल्यू 0 से क्या है बड़ी है। इसमें देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी कौन सी कंडीशन है, सेकंड, इसका मतलब x का मान कहाँ पुट करूंगा, मैं यहाँ पुट करूंगा, कितना आएगा x का मान यहाँ 0 प्लस h कितना होता है h पुट कर दो, तो h माइनस 2h स्क्वायर बाई 2, ये तो है इनकी वैल्यू F0 की वैल्यू और F0 प्लस h की। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, F0 प्लस h की वैल्यू कितनी है h माइनस 2h स्क्वायर बाई 2, माइनस F0 की वैल्यू 0, छोड़ दो इसको, अपॉन में कितना है h, तो नीचे h ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2h। ओके, ऊपर क्या कॉमन है हमारे पास यहाँ RHD इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास कॉमन लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर कॉमन है h, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2h बाई 2h, h से h क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2h बाई 2। अब h की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें यहाँ 0, h की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0, 0 पुट कर दो, तो 1 माइनस 0 बाई 2, क्योंकि मैं यहाँ 0 रखा तो 2 गुणा 0 कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0 बाई 2, और 1 माइनस 0 बाई 2 कितना आया 1 बाई 2, इसका मतलब RHD की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 बाई 2, ये तो RHD की वैल्यू। फिर हम क्या निकालेंगे LHD की वैल्यू। ओके, पुनः LHD इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c माइनस h
माइनस एफ सी बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी की वैल्यू कितनी है 0, 0 माइनस एच माइनस एफ जीरो बाई एच, चूंकि एफ जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0, थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी एफ जीरो की वैल्यू 0, एंड एफ जीरो माइनस एच की वैल्यू निकालनी। देखो एफ क्या किसकी वैल्यू होती है एक्स की, तो 0 माइनस एच, 0 में कुछ वैल्यू घट रही है, इसका मतलब ये मान 0 से क्या होगा छोटा, 0 से क्या होगा छोटा होगा। कौन 0 से छोटा है, x का मान है 0 से क्या है छोटा है, समझ गए ना, क्योंकि 0 माइनस एच, 0 में कुछ वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब x का मान है 0 से क्या होगा छोटा होगा। तो ये मान मैं कहां रखूं, देखो जब x का मान 0 से छोटा होता है तो ये फलन कितना मान देता है 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 देता है, तो मैं x की वैल्यू यहां पुट करूंगा बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आई 0 माइनस एच कितना होता है माइनस एच, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस कोस माइनस एच बाई 2। ओके, अब यहां देखो कोस के अंदर माइनस है, माइनस क्या हो जाता है हमारे पास प्लस, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस एच बाई 2, ये वैल्यू बेटा यहां पुट कर दो। तो इंप्लाइज एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ओवर 0 माइनस एच की वैल्यू कितनी है 1 माइनस कोस एच बाई 2, और माइनस एफ जीरो की वैल्यू क्या है 0, ओके, बाई सॉरी यह एल एच डी के अंदर नीचे क्या आता है माइनस। ओके, नीचे हमारे पास क्या है, देखो नीचे कितना है माइनस एच है, तो माइनस एच कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 2h, तो माइनस का 2h, समझिए क्या, एफ 0 माइनस एच की वैल्यू 1 माइनस कोस एच बाई 2, 1 माइनस कोस एच बाई 2 लिख दी, माइनस एफ जीरो की वैल्यू 0 है, छोड़ दो, नीचे कितना है माइनस एच, तो नीचे माइनस एच यानी माइनस का 2h। ओके, अब यहां आपके पास माइनस का 2h, अब यहां हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस एच का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, और नीचे हमारे पास कितना है माइनस का 2h। कैसे, चूंकि कोस 2h इज इक्वल टू हमारे पास होता है कोस 2h इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच, और कोस एच इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। ओके, इसको मैं इधर लेकर आऊं, इसको इधर लेकर आऊं, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एच, तो 1 माइनस कोस एच का फॉर्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, मेन फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले से ये वैल्यू निकाली हमने, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है बेटा। ओके, अब यहाँ देखो 2 से 2 क्या हुआ बेटा कैंसिल, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका। ओके, अब हमारे पास यहाँ क्या बचा लिमिट एच टेंस टू 0, साइन स्क्वायर एच बाई 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2, और बाई कितना है एच, सिंगल एच है ना, साइन स्क्वायर एच बाई 2 को मैंने लिख दिया साइन एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2, और नीचे कितना है एच, और बाहर क्या है बेटा माइनस, समझ गए। अब यहाँ देखो मैं इसको फॉर्मूला बनाने के लिए साइन एच बाई 2 है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए एच बाई 2, तो नीचे 2 से और ऊपर 2 से गुणा, इसको क्या करूं मैं h बाई 2 से नीचे गुणा और h बाई 2 से ही ऊपर गुणा, कोई दिक्कत, देखो इसको तो मैंने किया ऊपर नीचे 2 से गुणा, क्यों फॉर्मूला लगाने के लिए, और इसको किससे गुणा किया मैंने h बाई 2 से ऊपर नीचे। अब देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बेटा दोनों का मान कितना हो गया 1, क्यों, क्योंकि चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है 1, ऊपर x है तो नीचे x 1, ऊपर h बाई 2 है तो नीचे h बाई 2 होना चाहिए, ऊपर h बाई 2 नीचे h बाई 2, लिमिट क्या होनी चाहिए x टेंस टू 0, तब इसका मान कितना होता है 1 होता है बेटा। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 h बाई 2 1, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 h बाई 2 1, इसका मान और इसका मान होगा 1, क्या बचा हमारे पास यहाँ
implies LHD इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h/4। ओके, LHD इज इक्वल टू 0/4 इम्प्लाइज LHD इज इक्वल टू कितना आया, 0। देखो ऊपर तो हमारे पास कितना बचा h, नीचे क्या है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है 4, तो माइनस का h/4। h की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो 0/4 नेगेटिव है, तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, LHD का मान कितना आया, 0 आ गया LHD का मान। ओके, आता है RHD नॉट इक्वल LHD, क्योंकि RHD का मान कितना है 1/2, LHD का मान कितना है 0, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अतः फलन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न फलन की x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। फलन हमारे पास है बेटा f(x) इज इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर 1/x²। कब, जब x नॉट इक्वल 0, 0 कब, जब x इक्वल टू क्या हो 0, एट पॉइंट हमारे पास कितना है x इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये तो हमारे पास फलन है, ये हमारे पास बिंदु है, तो इस बिंदु के ऊपर इस फलन की हम अवकलनीयता का क्या करेंगे, हम परीक्षण करेंगे बेटा। ठीक है, तो अवकलनीयता का परीक्षण करो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन RHD इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ओवर c प्लस h माइनस का fc/h। अब देखो यहाँ c का मान कितना हमारे पास, यहाँ 0 पुट कर दो बेटा यहाँ, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ओवर 0 प्लस h माइनस का f0/h। चूंकि f0 का मान कितना आएगा, जब x का मान 0 की इक्वल है, जब x इक्वल टू 0 है तो फलन कितना मान देता है 0, एंड f0 प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी 0 प्लस h। देखो 0 प्लस h, 0 में कुछ वैल्यू जुड़ रही है, इसका मतलब x का मान 0 से बड़ा है, और जब x का मान 0 से बड़ा होता है, छोटा होता है, तब मान कितना आता है 1/1 प्लस e टू पावर 1/x²। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब कितना होता है h, यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो 1/1 प्लस e की पावर 1/h²। ओके, ये दोनों वैल्यू यहाँ फॉर्मूले के अंदर पुट की, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/h² माइनस f0 की वैल्यू कितनी बेटा 0, छोड़ दो। नीचे हमारे पास कितना है h, तो नीचे हमारे पास है h, और इसके नीचे हम कितना कर लेते हैं 1, तो 1 कहाँ जाएगा ऊपर, h यहाँ जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई, लिमिट h टेंस टू 0 1/h इंटू 1 प्लस e की पावर 1/h²। ओके, अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो आपके पास यहाँ देखो वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करते हैं, किसकी h का मान पुट करते हैं, तो देखो यदि मैं इसको मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं इसके अंदर 1/h इंटू 1 प्लस e टू पावर 1/h², यानी e की पावर x का फॉर्मूला अप्लाई करूं, इसको मैं प्रसार करूं, तो मैं h का मान पुट करूं, तो इसका मान कितना आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा आपके पास, इसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आएगी। तो RHD इक्वल टू कितना है आपके पास, RHD इक्वल टू वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, इनफाइनाइट, यानी अनंत आएगा, अपरिभाषित।
इसको चाहिए हम आगे इसको सरल करो या इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट ही आएगी, क्योंकि नीचे हमारे पास h है और मैं यहाँ e की पावर x का फॉर्मूला भी अप्लाई करता हूं तो भी इसका मान कितना आता है, इनफाइनाइट ही आएगा आपके पास। ओके, ये तो हुआ RHD का मान। तो RHD का मान कितना आया, इनफाइनाइट। फिर हम किसका मान निकालेंगे, LHD का मान। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c माइनस h माइनस एफ सी बाई माइनस h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर 0 माइनस h माइनस का f0 बाई माइनस h। चूंकि f0 की वैल्यू कितनी आई थी, 0, एंड f0 माइनस h कितनी वैल्यू आई, देखो 0 माइनस h कितना होता है, माइनस h, यहाँ रखो ऊपर। तो x की जगह कितना रखूंगा मैं, माइनस h रखना x की जगह। तो देखो मैं माइनस h की स्क्वायर की, तो माइनस h की स्क्वायर कितनी होती है, प्लस h स्क्वायर। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बेटा, 1/1 प्लस e की पावर 1/h स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/h स्क्वायर बाई माइनस h अपॉन में 1 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो वैल्यतो कितनी आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1/h इंटू 1 प्लस e की पावर 1/h स्क्वायर। ओके, अब यदि मैं यहाँ h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ या फिर इसके अंदर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो भी इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, इनफाइनाइट। लेकिन किसका, माइनस का इनफाइनाइट। पीछे वाले में कितना था, प्लस का इनफाइनाइट, यानी LHD इज इक्वल टू कितना था, माइनस इनफाइनाइट। अतः RHD नोट इक्वल LHD, यानी RHD और LHD दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः फलन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। यानी जो हमारे पास जो फलन fx है वो x इक्वल टू 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फलन fx इक्वल टू हमारे पास है fx इज इक्वल टू मोड x बाई x, कब, जब x नॉट इक्वल 0, 1, कब, जब x इक्वल टू क्या है, 0। एट पॉइंट हमारे पास है x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर इस फलन की अवकलनीयता की हमें क्या करनी है, परीक्षण करना हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, RHD। ठीक है, तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता के लिए RHD इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c प्लस h माइनस एफ सी बाई h। वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ, 0। तो f ओवर 0 प्लस h माइनस का f0 बाई h। चूंकि f0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, f0, जब x का मान 0 की इक्वल है तो वैल्यू कितनी आती है, 1। एंड f0 प्लस h की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस h, 0 में कुछ वैल्यू जुड़ रही है, इसका मतलब 0 से क्या होगी, बड़ी। किसका मान, x का मान। x का मान 0 से बड़ा, कहाँ पे वैल्यू पुट करूं, ऊपर। तो 0 प्लस h कितना होता है, h, तो x की जगह h पुट करो, तो मोड ऑफ h बाई h। और मोड ऑफ h इक्वल टू कितना होता है बेटा, h, तो h बाई h, और h बाई h कितना होगा बेटा, 1। इसका मतलब f ओवर 0 प्लस h का मान कितना आया, 1 आया। क्यों, क्योंकि ये x का मान होता है, तो 0 प्लस h होता है h, यहाँ पुट करो मोड ऑफ h बाई h। तो मोड ऑफ h कितना होता है, h बाई h 1, वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 बाई h, और 1 माइनस 1 बाई h कितना होता है बेटा, 0।
तो हमारे पास RHD का मान कितना है बेटा, 0 वैल्यू RHD की वैल्यू। ओके, अब हम निकालेंगे LHD। पुनः LHD इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ओवर c माइनस एच माइनस का FC बाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ओवर 0 माइनस एच माइनस का F0 बाई माइनस एच। ओके, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है, 0। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, चूंकि F0 का मान कितना है, 0 एंड F0 माइनस एच, 0 माइनस एच कहाँ पुट करूंगा, ऊपर वाले फलन में। तो 0 माइनस एच कितना होता है, माइनस एच, तो वहां रखा तो कितना है, माइनस एच का मोड बाई एच, और माइनस एच का मोड कितना होता है बेटा, एच बाई एच, कैंसिल आउट, कितना हुआ, 1। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इंप्लाइज LHD इक्वल टू LHD फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 F0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच है तो वैल्यू वहां पुट की, तो हमने हमारे पास कितनी आई, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच यहाँ रखा मैंने, 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच का मोड 0 माइनस एच, लेकिन नीचे भी कितना आएगा आपके पास, माइनस एच, लेकिन ये माइनस एच, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। और F0 की वैल्यू कितनी है, देखो जब x का मान 0 तो इसकी वैल्यू 1 है बेटा, थोड़ी देर पहले निकाली थी, F0 इक्वल टू 1, तो ये 1 आपके पास ही। ओके, और यहाँ F0 माइनस एच, तो देखो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच कितना होता है हमारे पास, माइनस एच, तो यहाँ x की जगह रखो माइनस एच का मोड बाई माइनस एच, तो माइनस एच का मोड नीचे देखो, माइनस एच का मोड बाई माइनस एच, तो माइनस एच का मोड कितना होता है, प्लस एच, लेकिन नीचे माइनस एच है, एच एच कैंसिल, कितना आया, माइनस का 1, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -1। अब ये वैल्यू बेटा यहाँ कर दो, कहाँ रखनी है, यहाँ फॉर्मूले में, तो माइनस का 1 बाई माइनस एच, क्यों, F0 माइनस एच की वैल्यू -1, F0 की वैल्यू 1, तो -1 और नीचे हमारे पास है माइनस का h, तो कितना आया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2 बाई माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, h की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इनफाइनाइट, यानी LHD की वैल्यू कितनी आई, इनफाइनाइट। अतः RHD नॉट इक्वल LHD, बराबर नहीं है ना, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अतः फलन x इक्वल टू 0 पर आउटलाइन ये नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है, आप खुद करना, कोशिश करना। ओके।